नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक धमाकेदार वैकेंसी जो कि आपका जीवन साकार कर सकती है। वैकेंसी है टीचिंग पोस्ट के लिए बिरला स्कूल में, और ये बीके बिरला ग्रुप के द्वारा संचालित स्कूलों के लिए वैकेंसी है। स्कूलों में पीजीटी, टीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस की आवश्यकता है। आप लोग कहीं मत जाइए और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मिले पूरी जानकारी। मैं लेकर आता हूं आपके लिए वीडियो, तब तक आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं और फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में जान लेते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट किया जाना है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। पूरा फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाना है, एक एक चीज़ आप अच्छे से समझ लें। एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग फैकल्टीज़ 2022 और 23 के लिए इस वैकेंसी को भरा जाना है, इसलिए आप अच्छे से इसको देख लें। पोजीशन वाइस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे। पोजीशन है वाइस प्रिंसिपल के लिए इन्होंने क्या क्या मांगा है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री विद बीएड। मास्टर्स डिग्री मतलब कि आपको पीजी चाहिए और बीएड चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस का अगर बात करें अनुभव की, तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज हेड मिस्ट्रेस और सिमिलर कैपेसिटी विथ एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज पीजीटी इन रिकॉग्नाइज सीबीएसई स्कूल। मतलब ये है कि आपको 5 साल का तो हेड मिस्ट्रेस या इसी प्रकार की कोई किसी चीज़ का अनुभव होना चाहिए और 15 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 5 साल अलग से है और 15 साल जो है वो अलग से है। हेड मिस्ट्रेस की क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री विद बीएड, मतलब आपको पीजी होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 5 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, मतलब 5 साल का जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य उसका किया हुआ होना चाहिए विथ एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज पीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई स्कूल, और 10 साल उसको पीजीटी के रूप में किसी भी अच्छे मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूल में कार्य किया हुआ होना चाहिए। अब पीजीटी और टीजीटी के लिए भी ज़रूरत है यहाँ पे, तो विद अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में, और साथ में बीएड भी होना ज़रूरी है। तो ये सीबीएसई के नॉर्म्स यही है। और टीजीटी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का उस ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई कैसे करें, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन फिल एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ द रिसेंट स्कैन फोटोग्राफ एंड a brief narrative 500 to 1000 words on their professional ideology through the link on or before 13/3/2022। मतलब 13 मार्च के पहले पहले आपको ये आवेदन करना है। और अगर आप इस स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना पड़ेगा। इसमें आपको अपना फ़ोटोग्राफ स्कैन करना है और आपके खुद के बारे में 500 से 1000 वर्ड में कुछ लिखना है ताकि वो आपसे इम्प्रेस होकर के और आपको जो है कॉल दे और स्कूल इंटरव्यू के लिए बुला लें। कुछ बातें इन्होंने ज़रूरी रखी है यहाँ पे। फर्स्ट है कैंडिडेट शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। कैंडिडेट को इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए, मतलब इंग्लिश अच्छे से बोलना आना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी कंप्यूटर सेवी एंड हैव नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट एजुकेशनल पेडागोजीज एज पर एनईपी 2020, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उसको सभी प्रकार की शिक्षा शास्त्र की ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उसको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आपने आवेदन किया है तो आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। उसके लिए सभी को कॉल नहीं किया जाएगा, उसमें वो लोग जो भी आप आवेदन करोगे उसमें से जो सिलेक्ट करेंगे वो प्रोफाइल्स, उन्हीं को कॉल किया जाएगा।
सैलरी विल बी कमेंसुरेट विथ एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस। सैलरी की दोस्तों बात करें तो ये बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही सैलरी दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा सैलरी भी अगर आप डिज़ायर करते हैं तो वो देने के लिए तैयार होते हैं अगर आपके अंदर क्वालिटी है। फिफ्थ, द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट। आपका सिलेक्शन जो है आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद ही किया जाएगा। अब आ जाते हैं अपन एप्लीकेशन फॉर्म पे। इसको फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, खास बातें हैं, इसमें कुछ ध्यान रख लेना आप लोग। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अप्लाइड पोस्ट पीजीटी, टीजीटी, हेडमिस्ट्रेस या वाइस प्रिंसिपल का नाम आएगा। सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, और किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इस तरफ नाम आएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी डालेंगे, आपका एड्रेस डालेंगे, आपका रिलीजन डाल देंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, जो भी हो दोनों में से मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, दो कॉन्टैक्ट कोई से भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। प्रेजेंटली वर्किंग, आप कहाँ पर कार्य करते हैं वो, नोटिस पीरियड अगर आपको कहीं लगता है तो वो डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है कि मैरिड है सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में यहाँ जानकारी मांगी गई है। तो एमएड कौन से बोर्ड से की गई है, किस साल पास किया है, सब्जेक्ट कौन सा था, डिवीज़न कौन सा है, परसेंटेज कौन सा है, और अगर कोई रिमार्क आपके लिए है तो वो डाल दीजिए, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं या और कुछ हो तो वो आप डाल सकते हैं। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से की है, किस साल की है, किस वर्ष में पास की है, ये सारी जानकारी इस प्रकार से। बीएड की, ग्रेजुएशन की और 12th और 10th की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें आप डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मतलब आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स भी किया हुआ है क्या एजुकेशन के अंदर, या कोई और दूसरा कोई प्रोफेशनल कोर्स है तो उसके बारे में आप 2 कोर्स की जानकारी यहाँ पे डाल सकते हैं। डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस की भी जानकारी इसमें पूछी गई है, तो जितने भी ये यहाँ पर अलग अलग है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, डेजिग्नेशन एंड फॉर्म, असाइनमेंट्स, सब्जेक्ट टॉट, क्लासेस टॉट, सैलरी ड्रॉन, रीजन फॉर लिविंग, ये सारी चीज़ें जो है आपको डालना रहेगी। ये 1 2 3 4 5 चीज़ें आप डाल सकते हैं, जो भी आपके सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के अंतर्गत है वो आप इसमें डाल दें। टोटल वर्क एक्सपीरियंस, आपको टोटल कितना साल का अनुभव है वो इस बॉक्स में लिख दें। ब्रीफ नैरेटिव ऑन योर प्रोफेशनल आइडियोलॉजी, 500 से 1000 वर्ड्स के बीच में इस बॉक्स के अंदर आपको अपने बारे में कुछ ऐसा लिखना है कि आपसे वो इम्प्रेस हो जाए और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लें। इसमें आप अपने बारे में अपनी क्वालिटीज़ वगैरह डिस्क्राइब करें, अच्छे से डिस्क्राइब करें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वही आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल देगी। अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर फ़ोटो जो है 100 KB से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, आपका मोबाइल से खींचा हुआ फ़ोटो काफ़ी बड़ा होता है, उसको छोटी साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे कंप्रेसर जो है ऑनलाइन उपलब्ध है। आप कोई सा भी कंप्रेसर लगा करके और अपने फ़ोटो को 100 KB से नीचे कर लें, और आपकी सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड की जानी है, इसलिए उसको भी 100 KB से नीचे कर लें। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है डिक्लेरेशन के लिए, ये डिक्लेरेशन आपको देना है कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो पूरी तरह से मेरे नॉलेज के हिसाब से सही है, और यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या फिर किसी भी प्रकार से झूठ पाया जाता है तो मैं जो है इस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। और लास्ट में आप सबमिट बटन दे सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। अगर आप स्कूल से पत्र व्यवहार करना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का पता आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। अगर आप स्कूल में बात करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हाजिर होऊंगा नई वैकेंसी लेकर के। तब तक के लिए बाय।